देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, जिस देश में गोली मारो चिल्लाने वाले आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हों, उसी देश में शांति और संविधान की बात करने वाले 5 साल से जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि दिल्ली दंगे के उन युवाओं की सच्चाई है जिन्हें देशद्रोही साबित करने में सरकार की पूरी मशीनरी 5 साल से लगी हुई है, लेकिन आज तक एक ठोस सबूत नहीं दे पाई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए वापस रुक करते हैं आज की चर्चा का। दिल्ली दंगे का नाम आते ही मीडिया में जैसे ये तय कर लिया गया था कि दोषी सिर्फ वही होंगे जो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, ये सभी वही चेहरे हैं जो संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे थे दोस्तों, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए यूएपीए जैसे कठोर आतंकवाद विरोधी कानून ने उनकी जिंदगी की जो घड़ी है वो वहीं रोक दी। 5 साल बीत गए, ना मुकदमा शुरू हुआ, न सबूत मिले, पर जेल के दरवाजे अब तक उनके लिए बंद हैं। सोचिए, जिस कानून यानी यूएपीए का इस्तेमाल आतंकियों के लिए होना चाहिए, आज उसका इस्तेमाल सरकार से असहमति जताने वालों के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका सोमवार को फिर टल गई। अब सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। ये जो तारीख है वो काफी अहम होगी, लेकिन ये टलना भी एक प्रतीक है कि भारत में न्याय की घड़ी कितनी धीमी हो चुकी है। इतनी धीमी हो चुकी है ये रफ्तार कि लोग अब उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं न्याय को लेकर। दिल्ली पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। वो क्यों है? दरअसल जब जज ने खुद पुलिस से कहा था कि हमारे पास गोली मारो वाले वीडियो हैं, आपके पास नहीं है, तब साफ हो गया था कि जांच सिर्फ एक दिशा में चल रही है, सिर्फ एक दिशा में। कपिल मिश्रा खुलेआम धमकी देता है, दिल्ली पुलिस से ये कह देता हूं कि 3 दिन में सड़कें खाली नहीं हुई तो हम खुद कार्रवाई करेंगे, और अगले ही दिन दंगे भड़कते हैं, माहौल बिगड़ता है, लेकिन ना एफआईआर होती है ना गिरफ्तारी। और दूसरी तरफ उमर खालिद, जिसने अपने भाषण में सिर्फ अहिंसा और गांधी का नाम लिया, उसे आतंकवादी बना दिया गया। ये कैसा न्याय है दोस्तों? कैसा न्याय, जहां गोली मारो कहने वाला मंत्री बनता है और शांति रखो कहने वाला आतंकवादी। यही दोहरी व्यवस्था देश के न्याय तंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है, जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। और ये जो माहौल बनाया जाता है, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इन्हें जस्टिफाई कौन करता है? ये जो दोहरी व्यवस्था है, देश के न्याय तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बन गई है। जामिया और शाहीन बाग की घटनाओं को आप याद कीजिए दोस्तों। 2 हिंदू युवकों ने कैमरे के सामने आकर मुसलमानों पर बंदूक तानी, गोली चलाई, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। वहीं जो हथियार तक को हाथ नहीं लगाए, वो 5 साल से बिना मुकदमे जेल में मौजूद है, जेल में सड़ रहे हैं बिना किसी सबूत के। ये केवल एक केस नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के गिरते स्वास्थ्य की रिपोर्ट भी है। जी हां, रिपोर्ट कार्ड। ये दिखाता है कि आज सत्ता में सवाल पूछना, संविधान की बात करना, असहमति जताना, सब कुछ आतंक की श्रेणी में डाल दिया गया है। मीडिया की भूमिका भी उतनी ही शर्मनाक है दोस्तों, उस पर बात करना भी उतना जरूरी हो जाता है, जिसने दंगों को धर्म के चश्मे से दिखाया, लेकिन सत्ता के उकसाने वाले बयानों पर कोई बात नहीं, चुप्पी साध ली गई। दरअसल अगर देखा जाए तो ये सिर्फ उमर खालिद की कैद नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी कैद है।
वो लोकतंत्र जो अपनी पहचान रखता है। 5 साल से सरकार सबूत नहीं बल्कि संदेश दे रही है कि जो बोलेगा वो कुचला जाएगा और जो हिंसा फैलाएगा उसे संरक्षण मिलेगा। ये कहां का न्याय है दोस्तों? अब सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को क्या फैसला देगा, 6 नवंबर की तारीख कितनी ऐतिहासिक होगी, बल्कि सवाल ये है कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा अब भी जिंदा है। क्या हम सच में कानून के राज में रह रहे हैं या सत्ता की इच्छा के राज में? दोस्तों, जब तक एक तरफ गोली मारो बोलने वाले मंत्री बने रहेंगे और दूसरी तरफ संविधान जिंदाबाद बोलने वाले जेल में रहेंगे, तब तक भारत की आजादी अधूरी रहेगी। हम आजाद होके भी गुलाम रहेंगे, क्योंकि असली आजादी का मतलब है या तब वो आजादी होगी जब सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार माना जाएगा। दोस्तों, ये कैसा न्याय है जहां पर एक तरफ मंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो समाज को बांटने, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। देश की सांप्रदायिकता जो हमारा माहौल है उस पर एक कहीं ना कहीं घात करने की कोशिश होती है। इसी दोहरी व्यवस्था के चलते न्याय तंत्र भी सवालों के घेरे में आ चुका है। ऐसे जो मंत्री हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? उन्हें कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता? उन्हें जेल के सलाखों के पीछे नहीं किया जाता? जो समाज को बांट रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं घात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अब ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। और ये तभी होगा दोस्तों जब हम और आप मिलकर सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे उन सत्ताधारियों से जो सिर्फ अपने हित साधने के लिए जनता को आपस में कहीं ना कहीं भिड़वाने, आपस में कहीं ना कहीं जो है आमना सामना कराने के लिए खड़े रहते हैं, सिर्फ अपना हित साधने के लिए, चंद वोटों के लिए। तो आप सच्चाई को समझिए दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है और दिल को कहीं ना कहीं कचोटती भी है ये चीजें। धर्म के चश्मे से नहीं, अपने विवेक से काम लेने का वक्त है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव ऐसे ही सच के मुद्दे आपके साथ साझा करता रहे, आपसे संवाद साधता रहे। उसके लिए आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है, न सिर्फ देश लाइव के लिए बल्कि देश हित के लिए भी दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।